रांची की सड़कों पर इस वक्त जो जन सैलाब उमड़ा है वो महज कुछ छात्रों की भीड़ नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के सड़े गले सिस्टम का एक पर्दाफाश है। एक तरफ हमारा देश विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश का जो युवा है वो अपने सपने की लाश ढूंढने को मजबूर है। तमाम प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर कौड़ियों के भाव बाजार में बिक रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। ये दर्द सिर्फ झारखंड का नहीं है, ये हमारे देश के पूरे सिस्टम का एक नासूर बन चुका है। आपको याद हो तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, आरओ परीक्षा, हर परीक्षा का ऐसा ही कुछ माजरा देखने को मिलता है। वहां भी पेपर लीक, रातों रात लाखों होनहार छात्रों की उम्मीद बेरहमी से तोड़ दी जाती है। आखिर क्यों हर बार मेहनत करने वाले छात्रों को ही सड़क पर उतरकर पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं? आज जो है हम पत्रकारिता का असली धर्म निभाने वाले हैं। हम ग्राउंड जीरो से उन आवाज़ों को आपके सामने लाने वाले हैं जिस आवाज़ को शायद मुख्य धारा की मीडिया अक्सर नज़रअंदाज करती है, शोरगुल में दबा देती है। लेकिन आज हम उन आवाज़ों को आपके साथ लाने वाले हैं। हम उस आंदोलन की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे जो टीवी स्टूडियो के वातानुकूलित कमरे में बैठे हुए एंकर आपको नहीं दिखाते। आइए सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर इन छात्रों की मुख्य मांगे क्या है, इनका गुस्सा इस कदर क्यों फूट रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने उनको मांग पत्र सौंपा कि जेपीएससी में जो त्रुटियां उसको सुधार की जाए, जो भी गड़बड़ियां हुई है उसको जो दोषी है उसको सजा दिया जाए और जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को रद्द करके पुनः एग्जाम लिया जाए। देखिए इनका गलतियां पे गलतियां, जैसे ही रिजल्ट निकला 15 दिन के बाद ही मेंस का डेट निकाल देते हैं, मेंस एग्जाम का। तो इतना कम सिलेबस थोड़ी है, झारखंड राज्य का एक प्रतिभाशाली प्रतिष्ठित पद है, तो इस पद को इतना आप इजी में क्यों ले रहे हैं? 2003 से एग्जाम शुरू हुआ है, अभी तक एग्जाम विवाद में रहा है। और कल या परसों की बात है, आपका जो सौरभ द्विवेदी जी है वो आए थे, हम लोग बता ही रहे थे कि वो जैसे एक हीरो नहीं करता है एक्टिंग, उस तरह एक्टिंग में अगर न्यूज चैनल वाले मीडिया वाले बात को एक्टिंग में लेंगे तो हम लोग छात्राओं का क्या होगा? वो में हम लोग की पूरी बात जाने भी ना, कभी इससे पूछ रहे कभी उससे पूछ रहे। अब पूछने के बाद दोनों के बीच जो इस तरह से मिसबिहेव वाला मैटर जाता है मीडिया में, तो इस गोदी मीडिया का काम जो है वो आके करते हुए आप मेरे मुद्दे को पूछिए ना, आप मुद्दे से भटकाने वाला काम क्यों करते हैं? हम लोग क्यों बैठे हैं प्रोटेस्ट में? क्या सिर्फ छात्र ही? अगर यदि सिर्फ छात्र को अकेले छोड़ दिया जाए, हम लोग भी छात्र हैं, लेकिन छात्र को अकेले छोड़ दिया जाए तो छात्र को सफलता मिलेगा? आप क्यों आते हैं? मीडिया वाला क्यों आते हैं? आप कुछ समर्थन के लिए आते हैं कि इसका हम समस्या को उजागर करेंगे। उसी तरह और कोई भी अभिभावक भी आते हैं, प्रोटेस्ट करने वाले भी आते हैं कि चलो भाई छात्रों को सहयोग करना, हम वहाँ मजबूती बन के उसके साथ खड़ा। ये तो बोलने लगे आपका आंदोलन खराब हो जाएगा, आपका आंदोलन ये हो जाएगा, इस तरह से करके विवाद एक चैनल चला दिया गया जिसको जो लोग घर में बैठे हैं वो लोग अच्छे खासा मीडिया में चला रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? जेपीएससी भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कर रहे हैं? कोई अगर हिम्मत कर रहा है, जो काम करता है उससे गलतियां होती है, लेकिन गलतियां कहाँ हुई? लोगों ने कहा समाज सेवा करते हैं, तो ये समाज सेवा नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये समाज सेवा नहीं, ये आप जो मीडिया के लिए है, युवाओं के भविष्य के लिए, युवा जो मेहनत करता है वो सफल हो जाए उसके लिए, तो हर किसी को आना चाहिए अगर उसे लगता है कि ये प्रोटेस्ट सही है। कई लोग तरह के लोग आते हैं। आपकी सेवा सबसे बड़ी है, हमारी सेवा बाद में। आप तुरंत उजागर करते हैं, लेकिन हम लोग को समय लगता है। हम लोग समाज से मांग कर रहे हैं, ये जो छात्र भी कर रहे हैं तो एक छात्र दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो ये तो सेवा ही हुआ ना, सेवा भावना। तो आप समाज सेवा को कैसे इतना मतलब गलत तरीके से लेके आप अवहेलना कर रहे हैं उसको, और किस तरह मीडिया में फैला रहे हैं समाज सेवा? तो छात्र है या नहीं, आप बेपरमानित कैसे कर लिए? छात्रों की इस जायज मांग के बीच एक और बेहद शर्मनाक पहलू उभर कर सामने आया है, वो है हमारे देश की मीडिया का अमानवीय रवैया। जब न्याय की आश में सड़क पर बैठे इन बेबस छात्रों को कैमरे के सामने महज एक एक्टिंग का टूलकिट बना दिया जाता है, इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र के लिए इससे ज़्यादा अभागापन और कुछ नहीं हो सकता।
गोदी मीडिया और मुख्य धारा के कई कथाकथित बड़े पत्रकार जमीनी हकीकत दिखाने की बजाय इस आंदोलन को एक तमाशा बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। पत्रकारिता का मुख्य उपदेश सत्ता से सवाल पूछना होता है, जो मजलूम की आवाज बनना होता है, ना कि उनके आंसुओं पर अपनी टीआरपी की रोटी सेकना हो। छात्रों का ये सीधा और गंभीर आरोप है कि उनके असल मुद्दों को भटकाने के लिए मीडिया जानबूझकर एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगा है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि देश का चौथा स्तंभ आखिर किसके इशारे पर काम कर रहा है और क्यों? जब मुख्य धारा की मीडिया ही जनता के खिलाफ खड़ी हो जाए तो ये असहाय छात्र अपनी गुहार लगाने के लिए किस दरवाजे पर जाए? ये कोई साधारण पीड़ा नहीं है, बल्कि ये एक अटूट भरोसे की हत्या है जो एक आम नागरिक इस देश की लोकतंत्र व्यवस्था पर करता है। इन छात्रों ने आज सड़कों पर उतरकर मीडिया के दोहरे मापदंड की भी कलई खोल दी है। वह अब सच्चे पत्रकार का आत्ममंथन करने के लिए भी उन्हें अब मजबूर कर रहा है। सोचिए, छात्रों ने मुख्यधारा की मीडिया की इस संवेदनहीनता को किस तरीके से सरेआम उनकी बखिया उधेड़ते हुए जो सच्चाई सामने रखी है, आज इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। हमको तो यही लगेगा कि आप मेरा मुद्दा में ना पूछ के आप मेरा मनोबल ना बढ़ा के भटकाने का काम कर रहे हैं। तो सौरभ तिवारी द्विवेदी जी को हम ये कहना चाहेंगे कि आपके घर में भी बच्चे होंगे। अगर आज मेरे साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हीरो जो नहीं होता एक्टिंग करता है फिल्म में, वो एक्टिंग के टाइप से आप एक्टिंग करते हैं न्यूज चैनल में, तो ये सही नहीं है। और ये झारखंड सरकार को हम कहना चाहेंगे, आपने देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आ रही है, जो टीवी चैनल्स आ रहे हैं जिसको पूरा देश सुनता है, उनकी रीच बहुत ज्यादा है। वो प्रोटेस्ट में आके प्रोटेस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं या फिर ये कहते हैं मुद्दे से भटकाने की कोशिश। जो प्रोटेस्ट करता है उनके मनोबल तोड़ने का वहाँ पर सरासर काम कर रहे थे वो। तो हम चाहते तो उस समय हम भड़क के उनको रफली जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने अपना मर्यादा का ख्याल रखा। तो हम लोग को आप पूछे, वो बाद में भी पूछा जा सकता था। पहले यहाँ आप अगर चाहते कि इन लोग को न्याय मिले तो आप मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, मुख्यमंत्री के बारे में बात कर सकते थे, जेपीएससी के बारे में बात सकते थे, पेपर लीक के बारे में बात कर सकते थे। ये पूछ सकते थे कि कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, कितने बच्चे यहाँ भूखे हड़ताल में हैं। ये आपका सवाल जेन्युइन था कि आपके मांगे क्या है, आप कौन है, क्या है। पहले ही आप उसको नर्वस कर दे रहे। अरे हम लोग झारखंडी, हम लोग मीडिया में जल्दी से नहीं आते हैं, हम लोग को ऐसे थोड़ा सा संकोच लगता है मीडिया में बोलने में। अगर कोई हिम्मत कर रहा है तो आप उसका मनोबल, एक तो हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है और हर तरह से आप लोग मीडिया वाला दबाव बनाएगा, सरकार दबाव बनाएगा, नेता दबाव बनाएगा, तो हम लोग जहरीली दवा और फांसी लगा सुसाइड करके ही मरेंगे ना। तो सौरभ जी को हम साफ साफ कहना चाहेंगे कि आप मीडिया चला रहे हैं, मीडिया चलाइए, एक्टिंग कम कीजिए, मुद्दे पे काम कीजिएगा। मुद्दे मीडिया की बात की तो ज्यादातर एंकर यही है। हाँ। देखिए, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल की बात करेंगे तो सारे एक्टर ही भरे हुए हैं, उसमें कोई पत्रकार नहीं। पत्रकार वो होता है जो ग्राउंड पे आके मुश्किलें जाने, जो मिट्टी में चले, जो दूसरों का दुख समझे, जो स्टूडियो में बैठ के एसी की हवा खाते हुए लाखों रुपए ना कमाए, या जिसने आम जनता से बात ही ना की, जनता के खिलाफ बोले। हमारा सरकार से सवाल पूछना काम है, आपसे सवाल पूछना काम हमारा नहीं। दादा, आपका भी मीडिया चैनल, हम बस दो बात आपको रखना चाहते हैं। आप भी उस एक सलाह के रूप में देखिए, वो पूछा कि क्या करते हैं, तो हम लोगों ने हम बोला कि समाज सेवा भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और छात्र भी। तो बोला आपका आंदोलन गड़बड़ा जाएगा। अगला कोई कुछ बोला, इतना बड़ा भारत देश है, सबके बारे सबको नॉलेज है क्या? नहीं। अभी सौरभ को आपके बारे कोई गूगल नहीं है। सौरभ द्विवेदी जी को आपके बारे मालूम है क्या? इंडियन एक्सप्रेस चैनल है, न्यूज है, उसको क्या आपके बारे, हर किसी के बारे हर किसी को जानकारी नहीं रहता। तो आप अगला के बारे कोई अगर बोल दिया तो जिससे आप बात कर रहे हैं उससे कंफर्म होइए ना, उससे कंफर्म होइए। ये तो वही हो गया ना कि अंधर नगरी चौपट राजा है, उसी तरह मीडिया वाला भी अंधर है जब कुछ भी। तो हम मुद्दे पे आते हैं कि हमारा जो जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, उसको सरकार के पास अभी भी मौका है कि वो मुद्दे पे आए और इस पे कार्रवाई करे, अन्यथा ये विकराल रूप लेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ले चुका है लगातार, लोग जो है वो और लेगा, अभी और लेगा। ये तो अभी हमको लगता है 500,000 लोगों का भीड़ है। जब 3 करोड़ जनता यहाँ शामिल हो जाएगी, अभिभावक लोग तो देख रहे हैं, अभी मोहलत दिए कि मेरा राज्य का राजा है, राजा को सम्मान दे रहा। 26 साल तक हम लोग सम्मान करते आए हैं और ये 26वां साल जो है ना, बहुत बड़ा, क्या बोले, बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है। 10 तारीख को आप लोग विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं। हाँ, होगा, और उसमें विधायक जी
जो है डुमरी विधायक, उन्होंने लेटर पैड से लिख के थमा दिया है कि हम 9 तारीख को पूरा अनशन में बैठेंगे। हाँ, वो लिख के थमा दिए हैं। आप लोगों के समर्थन में भी लोग आते हुए दिखे? हाँ, बहुत लोगों का है, जैसे अम्बा प्रसाद आई थी, सीता सोरेन आई थी, आपका नीरज जो है विधायक ने सब वो भी आए थे, और बाबूलाल मरांडी जो प्रतिपक्ष के नेता, बहुत सारे लोगों का समर्थन रहा। लेकिन अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेन पोस्ट में, जो स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल मतलब स्टेट पोस्ट में, वो लोग का किसी का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सुनने में आया है कि उधर मतलब कुछ लड़कों को बुला के और बातचीत हुई है, लेकिन वो लोग मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी बार हो गई। वो लोग क्या क्या टीम गठन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांग है कि 14वीं जेपीएससी को रद्द की जाए। दूसरा है कि जो भी उसके साथ शामिल है उसको सजा मिले, उसको सीधे पद से बर्खास्त किया जाए। और वो जो एजेंसी है सिर्फ जेपीएससी एग्जाम ले, एजेंसी क्यों एग्जाम लेगा? जेपीएससी अपना डिपार्टमेंट में क्या कर रही है? मीडिया की इस घोर संवेदनहीनता के समानांतर एक और खतरनाक खेल रांची के इस आंदोलन के इर्द गिर्द बड़ी ही चालाकी से खेला जा रहा है। जैसे ही कोई भी छात्र आंदोलन तूल पकड़ता है, राजनीतिक गिद्ध उसे अपना निजी स्वार्थ के लिए उसे हाईजैक करने की कोशिश करने लगते हैं। वही यहाँ भी होने की कोशिश हो रही है। एक वक्त धरना स्थल पर 2 अलग अलग मंच बन चुके हैं, जो सीधे तौर पर इस बात का स्पष्ट संदेश है कि छात्रों की एकता को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। एक तरफ वो सच्चे अभ्यर्थी हैं जो रातों दिन मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, दूसरी तरफ वो राजनीतिक तत्व हैं जो इस आग में अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब छात्र अकेले न्याय मांगते हैं तो सिर्फ उन्हें लाठियां या मुकदमे ही मिलते हैं। जैसे ही राज्य में चुनाव आते हैं, वैसे ही सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के जो राजनेता होते हैं अचानक से इन छात्रों के मसीहा बनने का ढोंग करने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि जैसे हम अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले बड़े आंदोलन में होता देखते हैं। यहाँ असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और गंदी राजनीति हावी होने लगती है। इन बेरोजगार छात्रों को वोट बैंक का महज एक खिलौना समझा जाता है, जिनके साथ ना तो सत्ता ही खड़ी हो पाती है ना विपक्षी खड़े हो पाता है। दोनों ही राजनीतिक खेमे अपनी अपनी सुविधा अनुसार बेखौफ होकर खेल खेल रहे हैं। छात्रों को इस बात का पूरा एहसास है कि उनके भविष्य को दांव पर लगाकर कुर्सी का ये खेल किस कदर खेला जा रहा है। आइए देखते हैं ग्राउंड पर मौजूद ये छात्र खुद इस राजनीतिक घुसपैठिए को किस नजरिए से देख रहे हैं और इसे लेकर उनके बीच जो भारी रोष है वो क्यों पनप रहा है। प्रोटेस्ट को पॉजिटिव दिशा में जा रही है, बट कुछ लोगों अपना राजनीतिक रोटी सेकने के चलते इस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने का काम किया और इसी कारण 2 मंच इस प्रोटेस्ट में बनना है। देखिए, एक उधर मंच है, वो मंच आप देख सकते हैं, एक इधर मंच है। 2 तरह के मंच आपको साफ देखने को मिल जाएंगे। क्या ये विचारधारा अलग है या एक ही प्रोटेस्ट है? यह विचारधारा सेम है, दोनों का सेम ही मांग है। जो जेपीएससी और जेएसएससी का जो परीक्षा में धांधली हुए उसे रद्द किया जाए, साथ ही उसमें सीबीआई जांच लगाया जाए। क्या आपके में ही कहा जा सकता है विवाद होता हुआ खुद में ही दिखाई दे रहा है? नहीं, प्रोटेस्टर्स में जो अलग अलग का हो गया, वो हम लोग में कोई विवाद नहीं है। जो आपने कहा ना कि अलग है, जी तीसरा पार्टी जो पार्टी का रोटी सेकने आते हैं, जैसे मान के चलिए अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चला, वहाँ पे तो ऐसा कांग्रेस वाले पूरा चिल्ला करके बोल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा चाहिए। अब जब वही कारण यहाँ पे जेपीएससी और जेसीसी का ऐसे झारखंड में आया तो वहाँ पे चुप लगा के बैठे क्यों है? कांग्रेस वाले आते क्यों नहीं है? या तो बीजेपी वालों का हावी हो गया है। तो कांग्रेस के आएंगे तो बीजेपी सरकार कहने लगी कि विपक्ष जो है सपोर्ट कर रहा है, विपक्ष फंडिंग कर रहा है, तो वही चीज ना बोलेंगे, पॉलिटिकल हो जाएगा पूरा पॉलिटिकल। अरे भैया, झारखंड में आओगे तो यहाँ पर ऐसे बीजेपी समर्थन देगा और अगर जंतर मंतर दिल्ली में जाओगे तो कांग्रेस समर्थन देगा। यानी कहीं ना कहीं हो, कुछ ना कुछ हो, इन लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने आया है और जो अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी है उन लोग को साथ अन्याय ये लोग कर रहे हैं। उन लोग को खिलौना बना करके खेलने का काम कर रहे हैं। इधर से इन लोग खेल रहा है, उधर से उन लोग खेल रहा है। हमारा वोटर बने, हमारा वोटर बने।
इन राजनीतिक दांवपेच से इतर जरा उस मानवीय और पारिवारिक त्रासदी के बारे में सोचिए जहां एक सरकारी नौकरी का इंतजार करते करते पूरी जवानी को लील लिया जाता है। 2016 की टीजीटी की परीक्षा का मामला इस भ्रष्ट और लकवाग्रस्त तंत्र के चेहरे पर सबसे बड़ा और शर्मनाक तमाचा है। आज 10 साल का एक लंबा और थका देने वाला अरसा बीत चुका है। इन 10 सालों में कई छात्रों की उम्र निकल गई, कई के माता पिता इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिस्टम के कानों में जू तक नहीं रेंगी। बार बार फॉर्म निकाले जाते हैं, बेरोजगार करोड़ों रुपए की फीस के नाम पर फीस उनसे वसूल ली जाती है, फिर या तो परीक्षा रद्द कर दी जाती है या फिर पेपर बाजार में नीलाम कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक परीक्षा के फेल होने की बात नहीं है, ये लगातार हर परीक्षा के साथ हो रहा है। ये इस पूरी पीढ़ी को जानबूझकर मानसिक अवसाद और आर्थिक तबाही में धकेलने की एक क्रूर सरकारी साजिश है। अपने खेत और पुश्तैनी जमीन को बेचकर पढ़ाई करने आने वाले इन छात्रों के पास आखिर क्या बचता है? अब खोने के लिए इनके पास क्या ही बचा है? पुश्तैनी जमीन खो दी, जवानी खो दी, अपना सुनहरा पल खो दिया, जान के अलावा अब इनके पास बचा ही क्या है? आप सोचिए ना। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और तेज विकास के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ एक अदद परीक्षा भी बिना बेईमानी के, बिना धांधली के आयोजित ही नहीं हो पाती। अगर हमारा सिस्टम ऐसे ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब ये हताश युवा पूरी तरीके से बागी हो जाएंगे और सड़कों पर हिंसक क्रांति हमें देखने को मिलेगी। ऐसा ना हो, इसके लिए ही आपको चिताया जा रहा है। इन 10 सालों की लंबी और पीड़ादायक लड़ाई का दर्द इस छात्र की आंखों में, इसकी कपती हुई आवाज में साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। जो हमने सुना, जो हम आपको सुना रहे हैं, ये सरकार को भी सुनने पर मजबूर करिए दोस्तों, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। हम लोगों ने भाई, हमारे माँ बाप ने कुछ सोच के ही पढ़ाए होंगे ना, क्योंकि हम भी चाहते कि हम भी कुछ टीचर बने, क्योंकि गांव के टीचर लोग आपकी देख रही है शिक्षा किस तरह से हो रही है, तो हम चाहते कि हमारे जो जनरेशन के टीचर है वो आगे बच्चों को कुछ शिक्षा दे अच्छी तरह से। लेकिन जो टीचर्स की है वो एक तो है कि सरकार एग्जाम ले भी लेती है, तो या तो वो पैसे जो दे रहे हैं उनका आगे हो जाता है सिलेक्शन, और या तो एग्जाम पेपर लीक होता है। हम लोग तो इससे ही परेशान है, या तो एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले हम लोग सोचते हैं या तो पेपर लीक ना हो या तो पैसे देना पड़ेगा हमें। तो पैसे देने के लिए भाई हमें तो फिर अपना घर बार बेचना पड़ेगा। अच्छा, ये पूरा खुल के मार्केट बनी हुई है पूरी कि आपको ये पैसा है, ये दे के ये नौकरी आप ले सकते। बिल्कुल ये है, ये भले यहाँ पर चलता नहीं मैंने होगा। कई लोगों से बात किया, हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग पैसे भी बता रहे कि इस लेवल तक की यहाँ पे घूसखोरी जो है वो बिल्कुल। आप सचिवालय के लिए आप जाओगे वहाँ पे 10-15 लाख मांगेंगे ही। हाँ, और अब जो भी सरकारी नौकरी का डिमांड है वो कम से कम भी 6-7 लाख से तो ऊंचा ही है। तो हम ये कहाँ से लाएंगे? वही तो मुझे सरकार से पूछना, या तो आप भर दो हमारे लिए, अगर हम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं तो सरकार आप भर दो, क्योंकि आपको एक अच्छे टीचर्स भी चाहिए। आपको बेरोजगारी भी देखनी नहीं। आप नारे लगाते हैं कि हम छात्रों को नौकरी देंगे, बेरोजगार हम देश में देखना नहीं चाहते। आप तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हो। आप कहाँ छात्रों को दे रहे हो नौकरी? आप तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हो हर तरह से। तो हम लोग जाए तो जाए का, किसके यहाँ जाए, कहाँ क्या बोले, हमको तो समझ में नहीं आता। ये पहली बात। पैसा है अगर आपके पास तभी आपको नौकरी मिलेगी, पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगी। भटकते रहिए, एजुकेशन की कोई वैल्यू कुछ नहीं। हमारे माँ बाप ने जो पैसे लेगा वो बेकार है। इससे अच्छा हम गाँव चले जाए और खेती बाड़ी करें, यही अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, इसमें लिखा भी हुआ है 10 साल का इंतजार, अब और नहीं। 10 साल क्या, यहाँ जेपीएससी की जितनी भी एग्जाम होती है वो बराबर लीक होती है पेपर। आपने देखा सचिवालय का कब फॉर्म खुला हुआ था? 2012 या 13 में खुला था। उसका एग्जाम हुआ है 2024 में हुआ है। उसको 3 बार फॉर्म को फिलअप किया गया, उसमें मैंने भी फिलअप किया था। 3 बार तो फिलअप ही किया गया है सचिवालय का। सचिवालय जेपीएससी का हुआ था 2014 या किस में फिलअप हुआ था? 2014 में आपने 14 में? हाँ, 14 में फिलअप हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर से उसको बीच में 4-5 साल में फिर से फिलअप किया, वो एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि पेपर लीक हो गया। फिर से हुआ नहीं हुआ, फिर 2024 या 23 में हुआ था वो एग्जाम कंप्लीट। लेकिन उसमें भी यही बात आई कि जिसने पैसा दिया उसका हो गया। तो बेकार है
जाए एग्जाम देना, क्यों इतनी मेहनत करके गाड़ी फेयर वगैरह लगा के इतने दूर दूर पढ़ते। हमारे पढ़े थे बुंडू में, अच्छा। हमारा बुंडू में पढ़ा था, तो हम उतना दूर लगा के पैसा दे के जाएंगे। पढ़ाई माँ बाप बिल्कुल मेहनत करते हैं और पैसा लगाते हैं, सब बिल्कुल कुछ उतना दूर जाओ, एग्जाम दो, परेशान हो, हाँ तो इसका क्या फायदा हुआ? सालों की मेहनत। वो एग्जाम तो क्रैक हुआ, लेकिन क्या हुआ? उसमें भी पता चला कि पैसे दे के सारे कोई हो गए, तो हमें कोई इसी फायदा तरीके से नहीं। कई पेपर जो है वो आप पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर और लीक आपकी हो जाते समस्या हैं और कभी समाधान नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अभी फिलहाल इसके नीचे लिखा हुआ था TGT 2016 अभ्यर्थियों को हमें तारीख नहीं नियुक्ति चाहिए। हाँ 2016 या जो भी जितने भी टीचर्स वगैरह जो पुराने जो अभी नंबर पे लगे हुए, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। हाँ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो लोग उनसे बाद भी जो टीचर्स बनने के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनका या तो पैसा दिया जा रहा है, पिछले वाले को रिकॉर्ड को बंद किया जा रहा है और अगले वाले का डाला जा रहा है। तो हम तो आगे वाले हैं ना, तो पीछे वाले कहाँ जाएंगे? जब पीछे वाले भरेंगे तब तो आगे वाले जाएंगे ना। तो मेरा कहना है कि सिलेक्शन आप ऐसे करो जिनका नाम मार्क्स आगे हो, आगे डालो, और जिनका हो उसके साथ नंबर के साथ डालो, तब तो हमारा भी नियुक्ति होगा ना। आग पीछे वाले जा नहीं रहे, आगे वाले कैसे जा रहे? क्योंकि आगे वाले को पैसे लिए जा रहे, तो जा रहे। तो अब हमें भी आगे वाले तो हम भी है, पीछे वाले तो जाएंगे नहीं, वो पैसे दे नहीं रहे, तो हमें भी जाने के लिए पैसा ही देना पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है। ये सिर्फ एक दिन का अचानक उपजा गुस्सा या सिर्फ एक शहर का हंगामा नहीं है, बल्कि पूरे देश में पनप रहे एक बहुत बड़े ज्वालामुखी, एक बहुत बड़े आक्रोश का स्पष्ट साफ सुथरा एक तस्वीर है। आज रांची में जो भयानक मंजर आप देख रहे हैं, कल वो दिल्ली, लखनऊ, पटना की सड़कों में भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बेकाबू होता युवा आपको नजर आएगा, जब सिस्टम और सरकारें गरीब मध्यवर्गीय छात्रों के लिए न्याय का दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर देती हैं। तब इन छात्रों को सड़क पर उतरना ही आखिरी उम्मीद बन जाती है, सड़क इनकी अदालत बन जाती है। गांधी जी के सत्याग्रह और आज़ादी की लड़ाई का सीधा हवाला देकर ये छात्र अब साफ कह रहे हैं कि वे अब किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। अब समय आ गया है कि सरकार अपनी कुंभकर्णी नीति त्यागे, इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन ले। पेपर लीक के इन तमाम माफियों और जो दोषी हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर एक कठोरतम सजा उन्हें मिलनी चाहिए, जो पूरे देश के लिए एक नजीर बन सके। शिक्षा और रोजगार किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए सबसे अहम रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारे देश में ये दो ही चीज नहीं है, दोनों ही स्तंभ जो है वो भ्रष्टाचार के बेड़ चढ़े जा रहे हैं, तो तय मानिए कि इस देश का भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय में है। एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में हम इस तरीके की चीज़ों पर बात करते हैं, इसे हम अपना दायित्व मानते हैं। हम इस कड़वे सच को बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। मुझे पता है कि झारखंड में देश के हिसाब से विपक्ष की सरकार है, लेकिन वहां खड़ा तो हमारा ही भाई है ना। हमारे ही तरीके से एक सामान्य परिवार से आने वाला लड़का उस पीड़ा को झेल कर लड़ाई लड़ रहा है। मैं उस लड़ाई को महसूस कर पा रही हूं, इसलिए मैं उनके साथ हूं। मैं फिर से कहती हूं, सत्ता में बैठा कोई भी हो, चाहे वो देश के हिसाब से देखा जाए तो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमारा दायित्व ये है कि जिनके पास कुर्सी है, जिनकी जिम्मेदारी है, हम उनसे सवाल पूछेंगे। इसी तरीके से कड़े सवाल पूछेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा शेयर करिए, इन बच्चों तक पहुंचाइए, इन बच्चों के गार्जियंस तक पहुंचाइए, हर उस लोग तक पहुंचाइए जो इस दर्द से कहर रहा है, उस तक पहुंचाइए।